अपने एक्सपेरिमेंट का नंबर और डेट सबसे पहले नोट करेंगे। उसके बाद एम लिखिए। क्या है, आपको जो बेलनाकार वस्तु दी गई है या जो गिवन बॉडी है उसका डेप्थ निकालना है और इंटरनल डायमीटर निकालना है, आंतरिक व्यास और गहराई नापनी है वर्नियर कैलिपर्स को यूज करके। क्या क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट चाहिए जिसका मेजरमेंट करना है, वर्नियर कैलिपर्स चाहिए और रीडिंग लेंस चाहिए। ये आवश्यक उपकरण के लिए आप नोट करेंगे। ठीक, इसमें रीडिंग लेंस जरूर लिख लीजिएगा। ये डायग्राम ड्रॉ करिए। हो गया। इसके बाद इसका सिद्धांत लिखेंगे। सिद्धांत बहुत आसान है, सीधा सा बता दीजिए कि आपका ये जो वर्नियर कैलिपर्स है उसके दो स्केल होते हैं और जो मेन स्केल होता है उसी के अनुदिश ये जो वर्नियर स्केल है वो खिसकता है। ठीक ठीक है, और दोनों के दोनों छोटे छोटे खानों में बटे होते हैं। इसमें अगर लीस्ट काउंट निकालना है तो कैसे निकालेंगे उसको लिखिएगा। टोटल रीडिंग निकालने का ये तरीका है। ठीक है, मेन स्केल का रीडिंग क्या होता है, वर्नियर स्केल का रीडिंग क्या होता है और उसमें फिर लीस्ट काउंट का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो टोटल रीडिंग निकल के आता है। जीरो एरर बता दीजिए, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, कैसे होगा उसको भी मैं डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगा, उसी को आप लिख दीजिएगा। ये हो गया आपका सिद्धांत। सिद्धांत लिखने के बाद अब हम लोग अपने एक्सपेरिमेंट पे बात करते हैं कि अपना एक्सपेरिमेंट करें कैसे। ठीक, वर्नियर कैलिपर्स पे बात करते हैं। ये वर्नियर कैलिपर्स है। इस वर्नियर कैलिपर्स में दो टाइप के जॉ हैं, जबड़ा है। ये स्थिर रहता है, स्टैटिक जॉ है। ये मूव करते रहता है, गतिशील जॉ है, गतिशील जबड़ा है। आउटसाइड का जबड़ा है ये, और ये इनसाइड के जबड़े हैं। ये नहीं चलता तो स्थिर जबड़ा है और ये गतिशील जबड़ा है। इसमें भी दो स्केल होते हैं। ये मेन स्केल है और ये छोटे छोटे जो लाइन दिख रहे हैं आपको यहाँ, ये इसके वर्नियर स्केल है। ठीक है, इसको इसका टेल कहते हैं, ये जो बाहर निकल रहा है ये। ठीक, अब करना क्या रहता है, सबसे पहले जैसे ही आपको वर्नियर कैलिपर्स मिले, एक काम ये करिए, आप ये चेक करिए कि आपका ये जो वर्नियर का पहला लाइन है ये आपके इस मेन स्केल के पहले लाइन से या जीरो लाइन से मैच करता है कि नहीं करता। अगर सीधे सीधे मिल रहे होंगे तो आपके इस वर्नियर कैलिपर्स में शून्य त्रुटि नहीं है, जीरो एरर नहीं होगा। और अगर मान लेते हैं ये इस तरीके से हो, ये खुला ना हो लेकिन यहाँ का जो पहला लाइन है वो जीरो के बाद वाले लाइन से मिल रहा होगा, या जीरो के बाद हो, जीरो के बाद हो, जीरो के बाद हो तो क्या करेंगे आप, जीरो के अगर बाद में है मतलब इधर आ गया, इधर खिसक गया है, तो आप कहेंगे कि इसमें पॉजिटिव एरर है। और इसका उल्टा अगर रहा कि इसका पहला लाइन जीरो के पहले अगर रहेगा तो आप बोलेंगे इसमें नेगेटिव एरर है। पॉजिटिव एरर कब होगा, जब जीरो के बाद वाले लाइन, जीरो के बाद में इसका पहला लाइन हो, और जीरो के पहले इसका अगर पहला लाइन होगा किसका, वर्नियर स्केल का, तो उसको नेगेटिव एरर बोलेंगे। तो सबसे पहले क्या करिएगा, अगर मान लेते हैं इसमें पॉजिटिव एरर है, पॉजिटिव एरर कहने का मतलब ये, इसमें तो है नहीं लेकिन मान लीजिए है, तो इसका जो जीरो पहला लाइन होगा इस जीरो वाले लाइन के साथ नहीं मिल रहा है, मतलब उसके बाद में है। तो क्या करेंगे आप, पहले इसको ध्यान से ये देखिएगा कि ये किस नंबर के लाइन के साथ मेन स्केल का लाइन एग्जैक्टली मिल रहा है। क्या चेक करेंगे, किस नंबर का लाइन, मतलब वर्नियर स्केल का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां लाइन में से कौन सा लाइन इस मेन स्केल के लाइन के साथ एग्जैक्टली मिल रहे हैं। तो वो क्या हो जाएगा, इसका वर्नियर का रीडिंग होगा, उसमें लीस्ट काउंट को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, उसमें इसके अल्पतमांक को गुणा कर लीजिएगा, तो क्या मिल जाएगा आपको, क्या मिल जाएगा आपको, पॉजिटिव एरर का वैल्यू। और अगर ये जीरो के पहले रहेगा तो फिर से वही करिएगा कि देखिएगा कौन सा लाइन इसका एग्जैक्टली मिल रहा है, वो नेगेटिव एरर की वैल्यू होगी। पॉजिटिव एरर को अगर दूर करना है तो रिजल्ट ज्यादा आ रहा है, मतलब जीरो के इधर है तो रिजल्ट आना था 1, आएगा 2, तो इसको क्या करना पड़ेगा, जो
आपका पॉजिटिव एरर है उस वैल्यू को माइनस कर दीजिएगा अपने फाइनल आंसर के साथ। और अगर ऋणात्मक है मतलब जीरो के पहले है तो आना चाहिए था 5, दिखाएगा 4, तो एक ऐड करना पड़ेगा ना। तो जो नेगेटिव एरर की वैल्यू होगी उसको अपने मेन आंसर के साथ प्लस कर दीजिएगा। तो ये तो बात हो गई आपके इस वर्नियर कैलिपर्स के जीरो एरर की। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है, इसका लीस्ट काउंट कितना है। लीस्ट काउंट निकालने के लिए ध्यान दीजिए, यहाँ 0 से लेकर के 1 तक के बीच में अगर आप देखें तो टोटल 10 लाइनें हैं। 0 से 1 के बीच में टोटल कितनी लाइन है, 10 लाइन है। बोलिए ठीक। मतलब एक लाइन की वैल्यू कितनी है, 0.1 सेंटीमीटर है। एक लाइन की वैल्यू कितनी है, 0.1 सेंटीमीटर है। वर्नियर में टोटल लाइंस अगर आप काउंट करेंगे, ये छोटे छोटे लाइंस दिख रहे होंगे, तो ये टोटल 10 लाइन है। तो 0.1 में 10 को डिवाइड कर देंगे तो इसका लीस्ट काउंट मिल जाएगा, अल्पतमांक मिलेगा। मतलब मुख्य स्केल के एक खाने का मान डिवाइडेड बाय वर्नियर स्केल में कुल खानों की संख्या। ठीक है, इससे क्या मिल गया, इसका अल्पतमांक मिल गया। इस कंटेनर का इंटरनल डायमीटर निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो इनर जॉ है इसके आपके वर्नियर कैलिपर्स के, इस इनर जॉ को आप इसके अंदर इस तरीके से फिट कर लीजिए। ये क्लैम्प करिए, हल्का स्लाइड करेंगे, ये निकल आया। अब क्या करेंगे, इसमें मेन स्केल का रीडिंग मतलब वर्नियर का पहला लाइन किससे मिल रहा है, तो ये 5वां नंबर के बाद के लाइन के क्लोज है। ये 5 से पहले का 5वां लाइन मतलब 4.5 और 4.6 हुआ मेन स्केल का रीडिंग। वर्नियर के लिए देखिए तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा नंबर का लाइन ना एग्जैक्टली मिल रहा है। तो वर्नियर का रीडिंग हो गया 4, मेन स्केल का रीडिंग हो गया 4.6 वन डायरेक्शन में। अभी कैसे लगा था याद है, इस तरीके से। अब इसके लंबवत लगाएंगे तो ये इस तरीके से। फिर इसके लिए मेन स्केल और वर्नियर स्केल का रीडिंग लीजिए। इसी तरीके से किसी और पोजीशन में इसको फिट करिए, फिर उसके लंबवत लीजिए, फिर उसी पोजीशन में और उसके लंबवत डायरेक्शन में ले करके आप ऑब्जर्वेशन टेबल प्रिपेयर कर लीजिए कम से कम 4 रीडिंग के लिए। अब इस बीकर का डेप्थ निकालना है, कितना गहरा है ये, किससे, वर्नियर कैलिपर से। तो आप क्या करेंगे, इसके टेल को इसके अंदर सरफेस में इस तरीके से लगाएंगे, आगे पीछे एडजस्ट करके इस तरीके से ये पूरा का पूरा इसके अंदर आ जाएगा। यहाँ पे आ गया है। अब इसको क्लैम्प कर लीजिए, आप यहाँ से बाहर निकालिए। अब क्या करिएगा, रीडिंग लीजिए किसका, मेन स्केल का रीडिंग अगर लें तो ये 7.1 है। ठीक है, 7 के बाद पहला लाइन के क्लोज है आपका वर्नियर का पहला लाइन। और देखिए इसका जो 4th नंबर का लाइन है वो एग्जैक्टली मिल रहा है मेन स्केल के लाइन से। तो वर्नियर का रीडिंग हो गया 4, मेन स्केल का रीडिंग हो गया 7.1। ये तो एक जगह के लिए हुआ। इसी प्रकार क्या करिए, आप किसी और जगह फिट करके देखिए। तो ऐसे 3-4 जगह के लिए आप ये रीडिंग इसका नोट कर लीजिएगा और उससे फिर आप इसका डेप्थ निकाल सकते हैं। अब आपके पास कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, जैसे वर्नियर कैलिपर्स के लिए आपने आंतरिक व्यास निकाला, इंटरनल डायमीटर हमने पता किया ना। उसमें सबसे पहले आपने देखा कि वर्नियर स्केल का जो लीस्ट काउंट है निकालेंगे कैसे, मेन स्केल का रीडिंग देखा कितना आया, 0.1 सेंटीमीटर। वर्नियर का रीडिंग देखे तो 10 लाइन्स हैं उसमें, इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए। मतलब मेन स्केल के एक खाने की जो वैल्यू है उसको वर्नियर स्केल के कुल खानों की संख्या से अगर भाग दे देंगे तो आपके पास ये लीस्ट काउंट आ जाएगा। ठीक है, लिस्ट काउंट आने के बाद ये ऑब्जर्वेशन है आपका डायमीटर निकालने के लिए। एक दिशा के लिए निकाला, मेन स्केल कितना था 4.6, वर्नियर स्केल कितना है 4, टोटल रीडिंग निकालेंगे तो 4.6 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 0.01 तो 4.64 आएगा ये। उसी तरीके से अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन के लिए देखेंगे, लंबवत दिशा के लिए, तो मेन स्केल का रीडिंग, ये वर्नियर स्केल का रीडिंग और ये टोटल रीडिंग हुआ। ऐसी 4 रीडिंग लेंगे। मैं 3 ही रीडिंग लेके आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूं, आप 4 कर लीजिएगा। 4.6 आएगा मेन स्केल, वर्नियर स्केल का 5 है, 4.65 एक डायरेक्शन के लिए। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लंबवत दिशा में देखेंगे तो ये रीडिंग आया।
उसी तरीके से किसी और पोजीशन के लिए आपने ये निकाल लिया। अब क्या करेंगे आप, दो रीडिंग निकले, वन डायरेक्शन के लिए ये निकला, परपेंडिकुलर डायरेक्शन के लिए ये निकला। अब इन दोनों को प्लस करके 2 डिवाइड कर दीजिए, मतलब 4.64 प्लस 4.64 डिवाइडेड बाई 2 कर दिया जाएगा अगर, तो आपके पास आ रहा है 4.64। एक डायरेक्शन में कितना आया 4.65, लंबवत दिशा में कितना आया 4.65, एवरेज कितना होगा, तो ये प्लस ये डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये। इस तरीके से आपके रीडिंग आ गए। अब ये यहाँ जो आपने रीडिंग निकाला है अलग अलग पोजीशन के लिए, इसका एवरेज ले लीजिए। एवरेज कैसे निकालते हैं, इन सब को प्लस करिए और जितने नंबर हैं उसको डिवाइड कर दीजिए। जैसे मैंने कहा 1, 2 और 3 नंबर हैं, तो 4.64 प्लस 4.65 प्लस 4.65 डिवाइडेड बाई 2, सॉरी डिवाइडेड बाई 3। अगर 4 रहता तो डिवाइडेड बाई 4 कर देते, चारों नंबर को ऐड करके, तो ये मीन आ गया आपका। इसी तरीके से डेप्थ के लिए आपने ऑब्जर्वेशन निकाला, तो ये ऑब्जर्वेशन है। मेन स्केल का रीडिंग कितना 7.1, वर्नियर का कितना 4, टोटल रीडिंग कैसे निकलेगा 7.1 प्लस 4 इंटू 0.01 7.14, 7.1 यहाँ आया 6, 7.16, 7.15। आप लोग 4 रीडिंग के लिए करेंगे तो इसका एवरेज कैसे निकालें, सबको ऐड करके 1, 2 और 3, इन तीनों को ऐड किया, डिवाइडेड बाई 3 कर दिया, तो ये रिजल्ट आया। क्लियर हुआ। अब क्या कर दीजिए, आप कैलकुलेशन में लिखिए कि 4.65 सेंटीमीटर आपने निकाला है आंतरिक व्यास इंटरनल डायमीटर, और डेप्थ निकाला है आपने 7.15। परिणाम में इसी को इस तरीके से लिख दिएगा कि जो गिवन बॉडी है उसका इंटरनल डायमीटर और डेप्थ इतना है। ठीक, अब एक्चुअल में जो आपको ऑब्जेक्ट मिला हुआ है जो मैंने दिया था, उसके लिए मेरे पास उसकी वैल्यू 4.82 होनी चाहिए थी, आपने मेजर किया है 4.65, तो परसेंटेज एरर कितने का आया 3% का। इन दोनों को माइनस किया और 4.82 को डिवाइड कर दिया। डेप्थ के लिए मेरे पास रीडिंग था उसका 7.20 का, आपने मेजर किया है 7.15 का, तो एरर दिख रहा है 7% का। नोट कर लिया। लास्ट में ये प्रिकॉशंस हैं कि रीडिंग 4 लीजिएगा कम से कम में, वर्नियर स्केल को धीरे धीरे सरकाना, बहुत जल्दी जल्दी नहीं, ठीक है, सावधानी से पकड़ना उसको, और अवलोकन को बढ़ा देना।